और नासवा वाला ये मांदल वगाड़वानी तैयारी कर ले और नासवा वाला जीवनी टोली से ये भाई नहीं जाए नासवा हरो और ये गायक जनजाति समाज के व्यक्ति के लिए जमीन कोई संसाधन नहीं होता है, कोई बेचने की वस्तु नहीं होती है। जमीन उसके लिए माँ होती है, उसकी संस्कृति होती है। वो अपने प्राण दे सकता है लेकिन अपनी जमीन को नहीं दे। इसलिए उन्होंने जबरदस्ती धर्मांतरण स्वीकार करना पड़ा। लेकिन बाबा बिरसा मुंडा जब कैथोलिक मिशन जर्मन मिशन के स्कूल में गए और 10वीं कक्षा तक पहुंचे तो उन्होंने जो अपने जनजाति संस्कृति को अनपढ़ गवार कहने वाले वहाँ के पादरी थे उनसे बहस की, उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताया। उसकी आलोचना नहीं सुनी, उनको निकाल दिया गया स्कूल से बाहर। बाबा बिरसा मुंडा महज 20 साल की उम्र में उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। वो जंगलों में गए, जंगलों में उनको जैसे अपने पूजनीय कान्हू जी महाराज है ऐसे एक संत मिले, उनका नाम था स्वामी आनंद। बहुत सारे विचार, बहुत सारे प्रश्न बाबा बिरसा मुंडा के मन में थे। हमारे वेद, हमारे पुराण, गीता, रामायण, इन सब के संबंध में उपनिषदों की बात हुई। बुद्ध और महावीर, नानक और कबीर को उन्होंने समझा और समझने के बाद योग और आयुर्वेद का अध्ययन करने के बाद जब लौट करके वापस अपने जंगलों में गए तो अपने नौजवान साथियों को ऐसे ही संगठित करने का काम किया जैसे कि कमल डामोर जी कर रहे हैं। लेकिन पहाड़ियों पर फरवरी सन 1900 में एक बड़ी सभा, इस तरह की सभा कर रहे थे और जैसे जलियांवाला बाग में या कभी मानगढ़ जाकर के आप देखिए गोविंद गुरु के शिष्यों पर चारों तरफ से बंदूकें लगा करके अंग्रेजों ने गोलियां बरसाई, हजारों हजार लोग शहीद हो गए। वैसे ही बाबा बिरसा मुंडा के साथियों के ऊपर, अनुयायियों के ऊपर अंग्रेजों ने चारों तरफ से गोलियां बरसाना शुरू की। बरसती हुई गोलियों के बीच में से बाबा बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने अंग्रेजों के खिलाफ उनकी तोपों के सामने अपनी छातियों को अड़ा दिया। माता, बहनें, बच्चे, बूढ़े एक साथ जोर से कहने लगे, गोरी चमड़ी के अंग्रेज अपने देश वापस चले जाओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। हमको ये बताया गया कि सन 1942 में महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि गांधी जी के 42 साल पहले डोंबारी की पहाड़ियों से जो उलगुलान खड़ा हुआ था उसमें भगवान बिरसा मुंडा ने ये नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आज हम अंग्रेज के पूर्वज जो यहाँ पर वो कुछ छोड़ के चले गए, जैसे बाद में बाबा बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने रांची की जेल में बंद करके उनसे कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो। उनको 3 महीने तक भूखा प्यासा रखा गया, उनको जहर दिया गया। बाबा बिरसा मुंडा ने अपना शरीर त्याग दिया लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। 9 जून सन 1900 को बाबा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा अपना शरीर छोड़ करके चले गए, लेकिन एक सीख दे करके चले गए, चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने देंगे। चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को हम नहीं छोड़ेंगे। आज उसी परंपरा के नेतृत्वकर्ता के रूप में हम कान्हू जी महाराज और भाई कमल डामोर को देखते हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये भारत माता की सेवा का आने वाले 25 साल भारत माता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत माता इस पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगी और उसका नेतृत्व करने में सबसे आगे अगर कोई खड़ा होगा तो मेरा जनजाति समाज खड़ा होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, इन नौजवानों के हाथों को आप मजबूत कीजिए, पूरी शक्ति के साथ इनका समर्थन कीजिए, तन मन धन से अपने जीवन में से समय निकाल करके हिंदू युवा जनजाति संगठन के लोगों के कार्यक्रमों में आप मदद कीजिए। आज के इस पवित्र मौके पर आप सब लोगों के चरणों में अपने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अंत में एक बार मेरे साथ फिर से दोनों हाथों को उठाइए और अब के आवाज ऐसी हो
झाबुआ तक ये आवाज जाए, पहली बार का जयकारा, दूसरी बार का जयकारा भोपाल तक जाए और तीसरी बार का जयकारा हमारे राष्ट्रपति भवन को प्रणाम हो, जिसमें हमारी एक आदिवासी बहन राष्ट्रपति बन के बैठी हुई है। आप लोग तैयार हैं? उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठियों को कस के बांधिए, कोहनी से सीधा कीजिए, श्वास को भरिए, सीने को तानिए, बाबा बिरसा मुंडा को मन में स्मरण कीजिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।